ज्यादातर इंडिया में बड़ी ब्रांड को अगर हम छोड़ दें और उससे भी नैरो कैटेगरी में अगर हम बात करें जी। कि छोटी छोटी दुकान, छोटे छोटे व्यापारी जैसे राइट। कि एसएमई एंड एमएसएमई बिजनेसेस, एमएसएमई बिजनेसेस। वो लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते? ये हम्म। प्रॉब्लम तो है ही। जी। अगर उसको ग्रोथ करना है तो उसको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए? ओके। क्या ભારતને વિકસિત ભારત દેશ બનાવવાની જર્નીની અંદર તમે જે પ્રમાણે અમને સાથ આપી રહ્યા છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ વોચ, બિકોઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકથી તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રે, લાઈફ ક્ષેત્રે, પર્સનલ લાઈફ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપ થશો. અને તમે જો આ પર્ટિક્યુલર ક્લિપનો ફૂલ પોડકાસ્ટ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ આકાશ ઉકાણી ચેનલ પર જઈ શકો છો. ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કે જ્યાં એવરી સેટરડે અમે નવા પોડકાસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ. અને આ આકાશ ઉકાણી ક્લિપ ચેનલ પર અમે અમારા ફૂલ પોડકાસ્ટમાંથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ટોપિકને નાનકડી ક્લિપ સ્વરૂપે તમારા સામે રાખીએ છીએ અને એવરી ડે અપલોડ કરીએ છીએ. દેન હિટ સબસ્ક્રાઇબ બટન ટુ ધીસ ચેનલ એઝ વેલ. તમે અમારી સાથે ડેઇલી અપડેટ્સ માટે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર પણ ફોલો કરી શકો છો જો તમે બધી જ આ પ્રોસેસ કરી દીધી છે. એન્ડ એન્જોય ધ શો. सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ, પ્લીઝ. है ना। हमारे सूरत की एक कंपनी है, झरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ઓકે. राइट। तकरीबन 2018 का साल था। 2018 का साल, मेरी कंपनी को अभी 1 साल हुआ था। मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। मैं आपको बीच में बताया था, मेरे पास खाली बाइक था आकाश भाई। मैं रास्ते पे आता, रिंग रोड अपना है ना हाँ. टेक्सटाइल वाला, वहां पे आता, बाइक पे एक लिस्ट निकालता बिजनेसमैनों की, उनको वहां से कॉल करता, सर आपके धंधे को डेवलप करने के लिए मेरे पास 4 आइडिया है, चाय पिलाते हो तो मिलके बात करते हैं वहां डेफिनेटली. से। तो अभी 1 साल हुआ था, फिर कुछ अच्छे दोस्तों ने, हमारे सौराष्ट्र के ही कुछ भाइयों ने बहुत साथ दिया। आईसीसी में उनका ऑफिस था, उन्होंने बोला सर आप यहाँ पे बैठो करके, मैंने वहां से उनकी ऑफिस से शुरू किया। मेरा खुद का ऑफिस तो था ही नहीं। और उस वक्त मुझे 2 भाई मिले, अपने सौराष्ट्र के ही 2 भाई थे, ओके. काठियावाड़ी थे। ये दोनों मुझे मिले, बोलते हैं सर हमसे एक गलती हुआ। पहले तो आपका नाम जिसने भी बोला उसने बहुत दिल से बोला, इसलिए यहाँ पे आए। हाँ. बाकी हमको नहीं लगता कि आप भी हमारा कुछ मदद कर सकते हो। मतलब भाई साहब बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या क्या गलती हो गया। बोलते सर असल में हमने 4 साल पहले अहमदाबाद से हम लोग आए, हमने यहाँ पे झरी का यूनिट डाला डायमंड नगर में, अपने हाँ. कामरेज के पास। कामरेज के पास. मैंने वहां पे, बोले सर मैंने एक झरी का फैक्ट्री डाला। फैक्ट्री डाला, धंधा अच्छा चला। धंधा जब बहुत अच्छा चला तो हमको लगा कि धागे का बिजनेस भी करते हैं। तो थ्रेड आता है ना, जो सामान, जरी यानी चमकदार धागा, और या. नॉर्मल धागा मतलब अपना थ्रेड हुआ। बोले हमने थ्रेड का फैक्ट्री डाला। थ्रेड का फैक्ट्री डाला और 1.25 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया। घर वालों के, ज्वेलरी के, बैंक के, जितना पैसा हमको मिला हमने सब डाल दिया। 1.25 करोड़ इन्वेस्ट किया। तभी हो गया नोटबंदी। अब फंस गए नोटबंदी, पैसे. अच्छा बुरा वो सब लोग तय करें। पर बोलते हैं सर इधर टीएफओ का बिजनेस, मतलब टेक्सटाइल का कुछ बिजनेस, को बहुत असर हुई थी। थ्रेड का बिजनेस मेरा बराबर नहीं चल पाया। अब बोलते हैं सर प्रॉब्लम क्या है कि जहां पैसा डाला वो चल नहीं रहा है, और जो मेरा जरी का बिजनेस चल रहा था उसमें डालने को अब मेरे पास पैसे नहीं है. पैसे नहीं, राइट। अब बोले सर, मैंने इसलिए बोला कि आप भी मदद करोगे कि नहीं, क्योंकि आप सर कंसल्टेंट हो, आप ला ला के क्या सेल्स डेवलप कर दोगे, मेरे को ग्राहक ला के दोगे। मैं ग्राहक भी ले आया सर, तो झरी में 6 महीने का उधारी है। 2 कस्टमर को, आपके 2 कस्टमर को मैंने माल दिया, फिर पीछे तो मेरे पास फैक्ट्री चलाने को पैसा चाहिए, वो तो है ही नहीं, एग्जैक्टली. राइट। अब सर ये भाइयों को मैंने बोला कि देखो सर, अपनी अकल लगा के जितना रिस्क लेना था लिए ना तुम लोग। मेरी एक बात सुनो, खुद को डेवलप करने का रिस्क लोगे? बिजनेसेस कैसे बनते हैं एक बार मेरे साथ सीखोगे। अच्छी कंपनी के मालिक इतना जबरदस्त, जब फाइनेंस का प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हैं, मैं तुमको एक बार सिखाऊं तो मेरे को 2 महीना दोगे? इतने साल तुमने अपने हिसाब से दिया ना, मेरे को 2 महीना दो। और सर कमाल की बात ये हुई कि इतने संघर्ष में थे, है ना, बहुत प्रॉब्लम में थे, फिर भी बोलते हैं सर आप जो बोलेंगे चलो करते हैं। अपनी अकल से तो किया, एक बार आपकी अकल लगाई, है ना। उसके बाद सर हमने 2-3 बहुत शानदार काम किए। नंबर 1, पूरे इंडिया में हमने उनका मार्केटिंग किया। जरी वाले एक ही प्रॉब्लम कर रहे थे सूरत में ही बेचो, सूरत में ही बेचो। अब आप, हमारा एक थोड़ा बात लंबा हो जाएगा, बट आई होप इट विल अलाउ, आप देखिएगा कितना रखना चाहिए। 3200 मैन्युफैक्चरर हैं झरी के सूरत में, और बड़े ट्रेडर खाली 250 है। यानी बनाने वाले 3200 है, बेचने वाले 250 है। यानी बेचने वाले के पास रोज 10 फैक्ट्री वाला जाता है, मेरा माल रख, मेरा माल रख, मेरा माल रख, है ना। अब आपके पास रोज ये कैमरा बेचने वाला, ये लाइट बेचने वाला, माइक 10 लोग आए, तो आप किससे खरीदोगे? लंबे से लंबी उधारी देने वाले से, सस्ते से सस्ता। मेरे बेनिफिट्स जहां मुझे, जहां पर ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे वहां पे। तो कंपटीशन कितना हाई हुआ।
कंपटीशन इसको हम बोलते हैं रेड ओशन। ऐसी परिस्थिति को मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं? रेड ओशन। रेड ओशन। जहां पे खून ही खून फैला है ऐसा समुद्र, लड़ाइयां रोज चल रही है, इसको काट रहा है वो उसके कस्टमर को काट रहा है, उसको काट। तो 2018 में हमने बोला कि भाई साहब सूरत में 250 ट्रेडर कमा कहाँ रहे हैं? सूरत की फैक्ट्रियों से तो नहीं इतना धंधा आता, ये भी तो बाहर ही काम करते हैं। आप लोग इतना मैन्युफैक्चरिंग में मशीनों के पीछे करोड़ रुपया डालते हो, थोड़ा मार्केटिंग और सेल्स के पीछे भी डालो यार। एग्जैक्टली। तो बोले सर क्या करें, हम तो यहाँ पे ही उधार देके चप्पल घिस जाते हैं पैसा निकालने में। आप मुझे वाराणसी, यूपी, बिहार, अमृतसर बिकवाओगे तो उधर पैसा लेने कौन जाएगा? तो मैंने उनको बोला कि सर बाहर इसीलिए जाना है कि अपनी कंडीशन पे बेच पाए, जहां उतना कंपटीशन नहीं है वहां चलते हैं। फिर सर हमने 8,000 पार्टियों का डेटा इकट्ठा किया, उनके लिए पूरा सेल्स टीम बनाया, उन्होंने टेलीकॉलिंग किया, बहुत आराम से उनको सिखाया। बहुत बहुत सच्ची बात बोलूं, अक्सर ना कंसल्टेंट क्रेडिट ले जाते, मैं बिल्कुल मना करता। कंसल्टेंट गाइड करता है, Exactly. कंसल्टेंट तो रास्ता दिखाता है, कंसल्टेंट कॉन्फिडेंस देता है। पर भाई साहब करना जो तो खुद आप को ही है। जो आप सौराष्ट्र के लोगों के बारे में जो बोलते हैं ना, वो देखना है तो इन दोनों भाइयों को देखिए। ना रात दिखा ना दिन देखा सर, जो बोला वो किया, एक ऊह के आह नहीं, एक थोड़ा भी घमंड नहीं, है ना कि यार आपको रखा है आप क्यों नहीं करते, आप ये कर, नथिंग। सर आऊ करवानु आपने करी। बोला लेबर के साथ थोड़ा इतना समझा, बोले सर सुपरवाइजर नहीं समझा पाएगा, मैं कल पलाठी लगा के बैठता हूँ। गरीब। तो बेचारे एकदम राउंड में बैठ जाते, लेबर को भी समझाते मालिक होकर।